अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रामर्स, क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं एंड साथ साथ एक्सेस स्पेसिफायर्स भी हम देखेंगे कि वो कैसे वर्क करती हैं। एंड हम इन्हें इन डेप्थ कवर कर रहे होंगे कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं और क्या क्या पर्पज़ होता है इनका करने का। आप अगर इन चीज़ों को इन डेप्थ सीखना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो पूरी देखें। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चन असाइन करूँगा जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ होगी। तो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ऑल राइट गाइस, तो मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो फर्स्ट ट्यूटोरियल में जो फोल्डर क्रिएट किया था ऊप के नाम से, इससे को हम दोबारा VS कोड में ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आकर हम न्यू फाइल बनाते हैं। न्यू फाइल हम क्रिएट करते हैं tut2.cpp। देन यहाँ पर हमारी फाइल क्रिएट हो जाएगी। ओके, हम अपना बॉयलरप्लेट कोड भी लिख लेते हैं। हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std, कंट्रोल जी किया, std। ओके, देन मैं आऊँगा इंट मेन रिटर्न रिटर्न 0। ओके, हमें जानते हैं कि बेसिस का कोड है C++ को लिखने का। अब क्या कहते हैं, बारी है ऊप्स को समझने की कि ऊप होती क्या है, कैसे वर्क करती हैं, उनके एडवांटेजेस क्या है और क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें ऊप को इंट्रोड्यूस कराना पड़ा डेवलपर्स को। एंड हम क्या कहते हैं उसे C++ के साथ यूज़ करके क्या बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर आ जाते हैं एंड मैं यहाँ पर आऊँगा और हम चलते हैं W3 स्कूल की वेबसाइट पर। आप इसे विज़िट कर सकते हो, ठीक है, अपने यूज़ के लिए। यहाँ पर लिखा हो वर्ल्ड लार्जेस्ट वेब डेवलपर वेबसाइट, ठीक है। वाकई में ये बहुत बड़ी वेबसाइट है। आपको देख सकते हैं कि हर तरह की आपको लैंग्वेजेस मिल जाएंगी, उनके हैंड्स ऑन ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, हर चीज़ मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर आएंगे C++ पर एंड देन हमने ऊप्स को देखना, तो यहाँ पर आएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ पर इन्होंने ऊप के बारे में कुछ लिखा हुआ है, चलो हम इसे पढ़ते हैं फिर से अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर आएंगे तो उसने लिखा हुआ ऊप। ऊप स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, डन है, ठीक है। देन क्या कहता है, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग इज अबाउट राइटिंग प्रोसीजर्स और फंक्शंस, ठीक है जी। ये क्या है, एक प्रोसीजनल कोड को लिखने का एक तरीका, एक वे है कि हम प्रोसीजर के साथ, तरतीब के साथ अपने कोड को लिखते हैं, ठीक है। एंड देन क्या कहता है, डेट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द डाटा, while object oriented programming is about creating objects that contain both data and functions। ठीक है जी। जहाँ पर क्या होता है, बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं कि हम जो कोडिंग करते हैं ना, वो होती है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग, ठीक है, कि हम स्टेप बाय स्टेप कोड लिख रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया है, उसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम डाटा और फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। इसे हम ये जो सारा अभी हम थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं, फिर हम उसे क्या कहते हैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे ना, तब जाके क्या कहते हैं हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंक्रीज होगी। ओके, देन मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैज सेवरल एडवांटेजेस ओवर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने याद रखना है, अभी जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कर रहे हैं, जो C++ में हम कोडिंग करते हैं, वो है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ओके, देन हम जब ऊप का यूज करेंगे तो वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग नहीं होगी, ठीक है, वो हटके हो जाएगा। हमने अभी सुना कि हम उसमें ऑब्जेक्ट बनाते हैं, देन उसके अंदर डाटा और फंक्शंस को हम लिखते हैं। इसके क्या सेवरल एडवांटेजेस हैं, देख लेते हैं। ऊप इज फास्टर एंड इजियर टू एग्जीक्यूट। फर्स्ट कहता है कि ऊप फास्टर है और इजियर टू एग्जीक्यूट है। सेकंड कहता है कि ऊप प्रोवाइड अ क्लियर स्ट्रक्चर फॉर द प्रोग्राम्स। क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है आपको। ऊप हेल्प्स टू कीप द C++ कोड ड्राई। ड्राई का मतलब क्या है, डोंट रिपीट योर सेल्फ, ठीक है। ऊप की ये क्या कहते हैं खसूसियत है, इसका एडवांटेज है, ठीक है, कि डोंट रिपीट योर सेल्फ। जिस तरह हमने फंक्शंस पढ़े थे, उसके अंदर हम क्या कहते थे कि हम अपने पीस ऑफ कोड को बार बार रीयूज कर सकते हैं, ठीक है जी। हमारे जो कोड की लेंथ है फंक्शन को यूज करने से
कम हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरह क्या कहते हैं, जब हम ऊप को पढ़ेंगे और ऊप के अंदर जब हम अपना कोड करेंगे, तब हमारे जो कोड की जो लेंथ होगी फिर भी डिक्रीज हो जाएगी। एंड मेक्स द कोड इजियर टू मेंटेन, मॉडिफाई एंड डिबग। ऊप मेक्स इट पॉसिबल टू क्रिएट फुल रीयूजेबल एप्लीकेशन विद लेस कोड। देखा आपने, लेस कोड एंड शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम। आगे चलेंगे तो इसने यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना, ओके। आगे चलते हैं। बेसिकली ये ऊप की डेफिनेशंस हो गई है, उसके कुछ एडवांटेज आ गए हैं, ठीक है। अगर पेपर में, ठीक है, या कोई भी टेस्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इंटरव्यू में, तो फिर क्या कहते हैं, आप इन्हें बता सकते हो इस तरह करके ना। आगे चलेंगे तो हमारे पास आएगा व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हमें पता है कि ऊप क्या है, मेन में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का मिक्सचर है ऊप, ओके। जो मेन कंसेप्ट है ओप का वो यही चीज़ है कि क्लासेस होती हैं उसमें और ऑब्जेक्ट्स होते हैं ओप के अंदर, ओके। हम यहाँ पर आएंगे तो कहता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लुक एट द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। अब यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि क्लास और ऑब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप यहाँ पर सोचो, मैंने आपके सामने कहा फ्रूट, ठीक है, तो आपके जहन में काफ़ी सारे फ्रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। आपके जहन में आ जाएगा कि क्या कहते हैं, मैं इसको ऐड कर दूँगा एक मिनट, मैंने कहा फ्रूट, तो आपके जहन में बहुत सारे फ्रूट्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल एप्पल आ गया, मैंगो आ गया, बनाना आ गया, ठीक है, वाटरमेलन है, पीच है, और भी बेशुमार फ्रूट्स हैं, ठीक। फ्रूट का नाम लिया हमने तो बेशुमार क्या कहते हैं फ्रूट्स आ गए हमारे पास, टाइप्स आ गए हमारे जहन में, वो सारे फ्रूट्स के नेम आ जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहा है, कहता है हम क्लास बनाते हैं, ठीक है, एक फ्रूट की। जब हमने ये लिखा तो हमारे जहन में क्या आया कि बहुत सारे फ्रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। फ्रूट लिखा, अब कितने फ्रूट हो सकते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हो सकते हैं, जिसे हम ऑब्जेक्ट की सूरत में लिखते हैं। आम अल्फाज में हम यह कहें कि क्लास के अंदर हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। क्लास के अंदर हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जिस तरह हम कोई भी जब हम पेपर दे रहे होते हैं, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, हेडिंग देते हैं फ्रूट की या किसी भी चीज़ की हम हेडिंग दे देते हैं, फिर उसके बाद सब हेडिंग्स लिख रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने हेडिंग दी है, यहाँ पर आता हूँ मैं, और फॉर एग्जांपल मैंने हेडिंग दी है फ्रूट, FRUIT, फ्रूट, ठीक है। देन मैं कहता हूँ फर्स्ट फ्रूट जो हमारे पास है वो है जी एप्पल। देन मैं कहता हूँ सेकंड फ्रूट जो है वो हमारे पास है जी मैंगो। देन मैं कहता हूँ थर्ड फ्रूट हमारे पास है जी ग्रेप्स कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह बेशुमार है, ठीक है। हम पेपर में भी या क्या कहते हैं टेस्ट दे रहे होते हैं कहीं भी, तो हम अगर लिखते हैं, कोई हेडिंग देते हैं, फ्रूट की हेडिंग दी, उसके बाद मैंने उसकी टाइप्स लिख दी कि ये भी होता है फ्रूट, ये भी होता है फ्रूट, ये भी होता है फ्रूट। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह हमने क्या कहते हैं, एक फ्रूट के नाम की आप समझो हेडिंग दी और उसके अंदर उसकी सब टाइप्स लिख दी, ओके। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हम, आप आम अल्फाज में समझ लो कि क्लासेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं, ठीक है। हम क्लास बनाते हैं किसी भी नाम की, मैंने बनाई फ्रूट के नाम की क्लास, और उसके अंदर उसके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर दिया, ठीक है। अभी इतना आप गैस करो। अदर एग्जांपल दिया है क्लास कार के नाम से, अब कार का जब नेम आता है तो बहुत सारी कार्स के नेम हमारे जहन में आते हैं, ठीक है। इस तरह जो यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, वोल्वो है, ऑडी है, टोयोटा है, इस सब बेशुमार हो सकती हैं, ओके। तो यहाँ पर इसने डेफिनेशन भी दी हुई है कि क्लास क्या इज अ टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस फॉर अ क्लास। इंस्टेंस कहते हैं मिसाल को, ठीक है। यानी कि सिंपल अल्फाज में हम वही कहें कि मैंने कोई चीज़ डिफाइन की, फिर हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ये चीज़ें मैंने कहा, किसी के सामने मैंने कोई चीज़ डिफाइन की, मैंने कहा कार, या यहाँ पर देख लेते हैं मैंने कहा फ्रूट, ठीक है। अब वो कोई मुझसे पूछने वाला पूछता है कि भाई कौन कौन से फ्रूट, तो मैं कहूँगा फॉर एग्जांपल एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स। तो ये सारी चीज़ें इस तरह डिफाइन हो सकती हैं, ओके। ये हो गया ओप का छोटा सा कंसेप्ट, हमने देख लिया कि ओप होते क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है। देन हमने हायरार्किकल भी समझ लिया, डायग्राम के मतलब डायग्राम की मदद से भी हमने समझ लिया कि किस तरह हम ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस को डिफाइन करते हैं। देन हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इसने फिर लिखा हुआ है कुछ C++ के बारे में लिखा हुआ है। देन यहाँ पर इसने लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो होती है ना, ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल हमने कार के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल कार का वेट आ जाएगा, कार का कलर आ जाएगा, उसके कुछ मेथड्स डिफाइन हो जाएंगे कि कैसे हम उसको ड्राइव करते हैं और कैसे ब्रेक करते हैं। बस अभी आप ये थ्योरेटिकली रीड करो, इंशाल्लाह अभी हम थोड़ी देर बाद इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे, ओके। अब ये भी कुछ आप लोग पढ़ लेना।
अब हम आगे चलते हैं, चले हम चलते हैं, अब कोड करके देखते हैं कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंटैक्स जो लिखते हैं ना, ठीक है, प्रीवियसली जो ट्यूटोरियल था, ट्यूटोरियल 1 प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि क्लासेस जो होते हैं ना, उनका जो सिंटैक्स होता है बिल्कुल स्ट्रक्चर के साथ सेम होता है। ओके, हम स्ट्रक्चर में क्या करते थे, हम लिखते थे यहाँ पर स्ट्रक्ट, देन हम कोई भी नेम देते थे, ठीक है, जैसा मैंने दे दिया स्टूडेंट का नेम। ओके, देन फिर मैं नीचे आया था, यहाँ पर कर्ली ब्रेस ओपन करता था और यहाँ पर फिर मैं टर्मिनेटर ऑपरेटर यूज करता था। ओके, str ओके, स्ट्रक्ट के हमने स्पेलिंग ठीक कर लिया। तो हमने देखा कि यहाँ पर हम कुछ इस तरह स्ट्रक्ट लिखते थे, स्ट्रक्चर जब बनाते थे, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा। ओके, इसी तरह बिल्कुल इसी तरह हमें जब क्लासेस लिखनी है ना, तो उनका भी कुछ यही सिंटैक्स है। हम सिंटैक्स देख लेते हैं पहले, सिंटैक्स, ठीक है, हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है, क्लास को जो हमने डिफाइन करना था ना, वो हमें अपने मेन फंक्शन से बाहर डिफाइन करना होता है उसके ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्लास, ये क्लास कीवर्ड हम लिखते हैं पहले, जैसे हम स्ट्रक्ट लिखते थे, यहाँ पर हम क्लास लिखेंगे इस तरह। अब यहाँ पर मैं अपने क्लास का कोई नेम दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टूडेंट ही दे दिया। ओके, देन मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर मैं कर्ली ब्रेसेस ओपन करूँगा, इसे में मैं ब्रैकेट्स में कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने लगा दिया टर्मिनेटर ऑपरेटर। अब आप देख सकते हो कि इसका सिंटैक्स सेम टू सेम स्ट्रक्ट की तरह ही है, स्ट्रक्चर्स की तरह ही है, बस फर्क क्या है, यहाँ पर हम स्ट्रक्ट लिखते थे, यहाँ पर हमने क्लास को लिख दिया है। ओके, फिर हम एक्सेस कैसे करते थे इसके अंदर, जब हम यहाँ पर हम कोड लिखते थे या क्लास बॉडी हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, अब इस बॉडी को जिसके अंदर हम क्या कहते हैं पैरामीटर डिफाइन करते थे, उन्हें हम एक्सेस कैसे करते थे, यहाँ पर हम आते थे और उसी क्लास का नेम लिखते थे हम, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एस नेम लिखा और उसका फिर मैंने एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है, या ऑब्जेक्ट कह लें हम, ये बना लेते थे हम। एंड देन हम फिर क्या करते थे, एस डॉट और एट्रीब्यूट जो हमने डिफाइन किए होते थे ना, वैसे क्या क्या वैसे हम जो एट्रीब्यूट हमने डिफाइन किए होते थे ना, उनको हम यहाँ पर एस डॉट एट्रीब्यूट के नाम से, जो हमने नेम दिया होता था उसके नाम से हम एक्सेस कर लेते थे। ये क्या कहते हैं, हम स्ट्रक्ट में करते थे, बिल्कुल इसी तरह। इस तरह क्लास में भी बिल्कुल इसी तरह ही होगा। ओके, और इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह है, आप देख सकते हो सिंटैक्स कुछ इस तरह है, ठीक है। अब हम इसे कोड करके देखते हैं, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लास, देन मैं, हमने फ्रूट की पढ़ी थी तो हम फ्रूट के ही बना लेते हैं, फ्रूट लिखा, फिर मैंने यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन किए हैं एंड टर्मिनेटर ऑपरेटर, ये सिंटैक्स है, ये आपने लिखना ही लिखना होता है। ओके, मैं यहाँ पर आता हूँ, अब फ्रूट है, ठीक है, उसका कोई भी नेम हम लिख लेते हैं, मैंने कहा स्ट्रिंग नेम। ओके, फ्रूट का एक नेम है हमारे पास, और क्या कह सकते हैं हम, उसका क्या कहते हैं, प्राइस भी कर लेते हैं हम, प्राइस, तो फ्लोट में कर लेते हैं हम प्राइस, फॉर एग्जांपल हमने प्राइस भी कर लिया। ओके, देन हम क्या कर सकते हैं, उसका कलर कर लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल मैंने कर लिया कलर उसका क्या है, तो हम कलर भी कर लेते हैं, स्ट्रिंग में हमने कलर कर लिया। तो आप देख सकते हो कुछ ये 3 एट्रीब्यूट्स मैंने डिफाइन किए हैं फ्रूट्स का, जिसमें नेम है, प्राइस है एंड कलर है। देन मैं यहाँ पर आऊँगा एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना फ्रूट जो मैंने यहाँ पर जो जिस नाम से मैंने क्लास बनाई है ना, वो नेम मैंने लिखा फ्रूट, एंड देन मैं यहाँ पर कोई भी, अब मैं क्रिएट जो करूँगा ना, वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो क्या फ्रूट वाली क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ माई फ्रूट, FRUITE, माई फ्रूट, ये मैंने लिख दिया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ओके, देन मैं यहाँ पर आऊँगा और अब हम पहले समझ चुके हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर में, कि ये जो चीज़ होती है ये इसको ही डिफाइन कर रही होती हैं, फ्रूट्स को ही डिफाइन कर रही होती हैं। क्लास में बिल्कुल इसी तरह है कि मैंने यहाँ पर क्लास बना ली है, देन यहाँ पर मैंने नेम भी लिख दिया है, देन यहाँ पर मैंने इस फ्रूट के नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, ये ऑब्जेक्ट इस फ्रूट की क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसके पास एक्सेस है, इसके पास क्या कहते हैं, वो सारी परमिशंस आ गई हैं
कि फ्रूट के नाम, फ्रूट वाली जो क्लास है उसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स हैं ना, जो भी पैरामीटर्स डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है, डिक्लेयर किए हुए हैं, उन्हें वो एक्सेस कर सकता है। ओके, देन मैं यहाँ पर आऊँगा, मैंने यहाँ पर लिखा माई फ्रूट। ओके, देन मैंने लिखा डॉट नेम, नेम लिखा और मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जांपल एप्पल। नेम, कंट्रोल वी किया। चलो हम देखते हैं क्या आगे चलते हैं, तो हम कहेंगे माई फ्रूट डॉट प्राइस। प्राइस मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 150 रुपीज़, 150 दे दी मैंने। ओके, देन मैंने यहाँ पर दे दिया माई फ्रूट डॉट कलर। कलर में मैं देता हूँ रेड कलर है भाई। ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये मुझे कुछ एरर थ्रो कर रहा है। ठीक है, ये एरर क्या दे रहा है, पढ़ लेते हैं हम। कहता है मेंबर जो है ना डिक्लेयर्ड एड इन लाइन 4 इज इन इनअसेसिबल। कहता है कि हम इनको असेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक सिंटेक्स आपने और भी याद रखना है यहाँ पर, ठीक है, कि हम क्लास बॉडी से ऊपर ना एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन करते होते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, क्लास जो भी हमने बॉडी लिखने है ना, यानी ये हमने बॉडी लिख ली है, इससे ऊपर हमने एक्सेस स्पेसिफायर भी डिफाइन करना होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये होता है प्राइवेट, हम इसे क्या कहते हैं इन डेप्थ नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल पब्लिक। पब्लिक लिखा मैंने एंड देन यहाँ पर ये कर दिया। ठीक है, अब ये देखो, आप देख सकते हो कि यहाँ पर एरर रिमूव हो गया। ठीक है, ये पब्लिक मैंने क्यों लिखा, इसकी जगह प्राइवेट भी होता है, प्रोटेक्टेड भी होता है। ठीक है, 3 टाइप्स होते हैं, इनको भी आप छोड़ दो, अभी आप फिलहाल यही देखो, इतना ग्रेस करो। आने वाली वीडियो में हम क्या कहते हैं इन्हें भी कंप्लीट कर रहे होंगे, इन डेप्थ इन्हें भी समझेंगे कि ये 3 टाइप्स जो हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, इनका क्या मतलब होता है और किस किस पर्पज पर यूज होते हैं। ओके, अभी फिलहाल आप इसे देखो कि हमने यहाँ पर लिखा है पब्लिक। ओके, अब मैं यहाँ पर आऊँगा एंड देन मैं यहाँ पर सी आउट करूँगा, मैं लिखूंगा फ्रूट नेम इज, फ्रूट का नेम क्या है, यही नेम है, हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सीधा। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, मैंने पेस्ट कर दिया, देन मैंने किया एंडल, देन इसे कॉपी कर लेते हैं, फ्रूट नेम है, देन फ्रूट प्राइस है, देन फ्रूट कलर है, तो मैं यहाँ पर कलर भी कर देता हूँ। यहाँ पर फ्रूट की आ जाएगी प्राइस और यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रूट का कलर। ओके, तो ये डिफाइन हो चुका है। अब हम इसे क्या कहते हैं रन करके देख लेते हैं एंड आप देखोगे फ्रूट का नेम आ गया है हमारे पास एप्पल, प्राइस आ गई है 150 एंड उसका कलर आ गया है रेड। ओके, आपने देख लिया इस तरह कुछ। अब आप ये देख सकते हो ये कुछ स्ट्रक्चर होता है क्लास को लिखने का, ये सारा कुछ आप देख सकते हो इसको। ठीक है, हम क्लास लिखते हैं, फ्रूट का हम क्लास का कोई भी नेम रख सकते हैं, यहाँ पर हमने कोई भी नेम हम रख सकते हैं। ओके, देन यहाँ पर आकर हम एक्सेस स्पेसिफाइड देते हैं, अभी फिलहाल हमने पब्लिक दिया, आप इतने ग्रेस पर हो कि हमने यहाँ पर पब्लिक देना होता है। ठीक है, देन यहाँ पर हम बॉडी डिफाइन करेंगे, यहाँ पर टर्मिनेटर ऑपरेटर भी जरूर लगाएंगे और फिर मेन में आकर हमने जो जिस नेम से हमने क्लास बनाई है ना, वो नेम हम यहाँ पर लिखेंगे और उसका हम क्या कहते हैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। ओके, देन यहाँ पर आकर हम जो अपनी क्लास के अंदर जो हमने एट्रीब्यूट्स बनाए हैं उसे एक्सेस कर लेंगे, किसकी मदद से, डॉट की मदद से। ये एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। ओके, देन यहाँ पर आके हमने इसे प्रिंट कर दिया। ओके, फाइन फाइन, हम यहाँ पर फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा वॉइड और मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल फ्रूट डिटेल, FRUIT, सॉरी फॉर मिस्टेक, मैंने कहा डिटेल। ओके, देन मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैंने ये लिखा।
अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि फ्रूट की डिटेल्स भी आए, जिस तरह डिस्क्रिप्शन होती है ना वैसे। तो फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं सी आउट, लिख दिया मैंने दिस फ्रूट, या मैं लिखूंगा द कलर, या लिखते हैं दिस फ्रूट इज़ वेरी टेस्टी। ओके, देन लिखते हैं इट्स कॉस्ट इज़ फॉर एग्जाम्पल 150 रुपीज़ है, ₹150। उसके बाद हम क्या करते हैं, और भी हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने ये यूँ समझ लो कि हमने कुछ यहाँ पर हम टर्मिनेटर पर देंगे, हमने यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन टाइप लिख लिया है, ठीक है, जिसमें फ्रूट की डिटेल्स है और भी कुछ है, ठीक है, जो हम लिख सकते हैं। हम आम अल्फाज में देख सकते हैं कि यहाँ पर हम एक फंक्शन भी बना सकते हैं, जो मैंने वॉइड डेटा टाइप के साथ हमने क्रिएट किया है। ओके, अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है वॉइड डेटा टाइप से। ओके, अब मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं इसे कॉल कर लेता हूँ। मैंने कॉल किया माई फ्रूट डॉट, उस फंक्शन का नेम लेंगे हम, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रूट डिटेल एंड देन ये किया। ठीक है, अब मैं इसे रन करके देखता हूँ तो हमारे पास आंसर क्या आता है। तो आप देख सकते हो कि दिस फूड इज़ वेरी टेस्टी, ये लिखा आ गया जो हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया था, जिस फंक्शन में प्रिंट करवाया था मैंने यहाँ पर कॉल किया और फिर क्या कहते हैं यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब ये ऊपर आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये नीचे प्रिंट हो, यहाँ पर प्रिंट हो। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर इसे कट कर लूँगा और इसे यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखोगे फ्रूट नेम एप्पल है, उसका प्राइस 150 है और उसका कलर क्या है, रेड है। ठीक है, देन उसमें डिस्क्रिप्शन भी आ गई है, ये सारी चीज़ें हमारे पास लिख कर आ गई हैं। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि यहाँ पर हम एट्रीब्यूट्स भी डिफाइन कर सकते हैं और क्या कहते हैं फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, जो हमने क्या कहते हैं यहाँ पर आकर अभी मैंने पढ़ा था कि हमने यहाँ पर अ, ये हमने पढ़ा था कि इज अबाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स दैट कंटेन बोथ डाटा एंड फंक्शंस। आप देख सकते हो प्रैक्टिकल हमारे सामने आ गया है कि डाटा भी है और उसमें फंक्शंस भी है। हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, फ्रूट नाम की क्लास बनाई है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसमें क्या कहते हैं फ्रूट जो है उसकी एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, और यही डाटा है एंड देन फंक्शंस भी हम इसमें परफॉर्म कर रहे हैं एंड ना साथ ही साथ हम अपने अपने मेन फंक्शन के अंदर इसे एक्सेस भी कर पा रहे हैं। ओके, आई होप कि आपको इतना अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ना कुछ कैलकुलेशन भी परफॉर्म हो। फॉर एग्जांपल हमने जो डिक्लेयर किया है एप्पल की जो प्राइस है वो 150 है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल कस्टमर यहाँ पर आकर ना 2 kg एप्पल जो है ना वो बाय करता है। ओके, देन अब उसकी टोटल प्राइस कितनी होगी, या 3 kg बाय करता है या 4 kg बाय करता है, तो देन अब उसकी टोटल प्राइस कितनी होगी ये हम समझते हैं। ओके, मैं यहाँ पर आऊँगा फॉर एग्जाम्पल मैंने यहीं पर प्राइस की वैल्यू दे दी, मैंने प्राइस की मैंने दे दी 150, आपके पास है 150.0। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लोट हमेशा पॉइंट्स में वैल्यू लेता है, अगर हम नहीं भी देंगे तो कोई मसला नहीं होगा, मैंने दे दिया है तो आपकी मर्जी है जैसे दो आप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इस तरह। यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं अभी कैलकुलेशन करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से वैल्यू भेजता हूँ। फॉर एग्जांपल यूज़र ने 2 kg क्या कहते हैं एप्पल बाई किए हैं, तो यहाँ से आके एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसको रिसीव करेगा एंड देन मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं क्या कहता हूँ टोटल प्राइस वो कितनी है। टोटल प्राइस फॉर एग्जांपल है जो हमारे पास प्राइस जो है, ठीक है, ये जो प्राइस है हमारे पास इससे मल्टीप्लाई होगी n। ओके, दिस इज ये एंड देन यहाँ पर अब ये कह रहा है टोटल प्राइस डिफाइन नहीं है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको डिफाइन भी कर लेते हैं हम। मैंने लिखा फ्लोट टोटल प्राइस। ओके, देन मैंने यहाँ पर आकर डिफाइन कर लिया, इसको डिक्लेयर कर लिया। ओके, अब क्या होगा, अब मैं चलाकर देखता हूँ, तो आप देखना क्या होगा। ₹150 ही आया है।
हमें इसे प्रिंट भी करवाना है, ठीक है। और सॉरी, हमने इसे प्रिंट नहीं करवाया, तो मैं यहाँ पर आऊँगा सी आउट टोटल प्राइस, ओके, देन मैं कहूँगा एंड एल, ओके। देन मैं यहाँ पर अभी से प्रिंट करवाऊँ, तो आप देखोगे कि इट्स कोर्स रुपीज़ ये एंड 300 हमें प्रिंट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये वर्क कैसे किया, वर्क कैसे किया इसे समझते हैं, ठीक है। हम प्रीवियस वीडियो में पैरामीटराइज्ड फंक्शन हम पढ़कर आ चुके हैं, ओके। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने एक फंक्शन तो बनाया है, यहाँ पर एक फंक्शन हमने बना लिया है, इसे फिर हमने यहाँ पर कॉल भी कर लिया है, फाइन, हम इतना करते आ रहे हैं, ओके। पिछली वीडियो में हम पैरामीटराइज फंक्शन में पढ़ कर आए हैं कि उसमें क्या होता है कि हम वैल्यू भेजते हैं जब हम फंक्शन कॉल करते हैं वहीं से, ओके। यहाँ पर हम आए, ठीक है, और जब यहाँ से वैल्यू पास हुई 2, उसको रिसीव किया इस n नाम के वेरिएबल ने, ओके। अब प्राइस के पास जो वैल्यू है वो कितनी है, कितनी वैल्यू है, 150 है। देन मल्टीप्लाई हुआ किससे, n से, n के पास क्या वैल्यू है, 2 है, ओके। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या होगा, 300। अंडरस्टैंड किया आपने। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 3 सेंड कर देता हूँ, ओके। एंड मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दे देता हूँ, लिख भी देते हैं हम कुछ। मैं कहता हूँ द टोटल प्राइस ऑफ इज, ओके, टोटल प्राइस ये है। यहाँ पर मैं हैंडल भी देता हूँ ताकि लाइन लाइन हमें देखने को मिले। अब मैं इसे चला कर देखता हूँ तो क्या बनता है। एरर दिया है, इट्स कॉस्ट रुपीज़ 150 है, देन टोटल प्राइस कुछ एरर दे रहा है हमें। मैंने 3 सेंड किए यहाँ पर, एन यहाँ पर आया, ओहो इसे हमने कमेंट किया हुआ है, तो इससे तो हमें चलाना पड़ेगा, सॉरी इसे, ठीक है। देन मैं यहाँ पर दोबारा इंटर मारूंगा, दोबारा एरर। अब आप देखोगे कि 450 हमारे पास आ गया है। 150 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास आंसर आएगा, 450, ओके सिंपल। अब मैं यहाँ पर अगर 5 सेंड करता हूँ तो अब आप देखना क्या होगा, 750 आंसर आ गया। तो आप देख सकते हो कि कैसे हम एक फंक्शन को पैरामीटराइज बनाकर, पैरामीटराइज फंक्शन की मदद से हम कैलकुलेशन भी अब कर पा रहे हैं, ओके। यहाँ पर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n नंबर ऑफ किलोज, कितने केजी कस्टमर ने बाय किया उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हम लिख भी देते हैं n रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, केजीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देन फिर क्या हो रहा है कि प्राइस तो हमें डिफाइन की हुई है कि 150 प्राइस है भाई। फिर क्या होता है, 150 मल्टीप्लाई बाय जितने कस्टमर ने, जितने किलो, ठीक है, केजी बाय किया उसने, उससे मल्टीप्लाई होगा, देन टोटल प्राइस आ जाएगी हमारे पास, और यहाँ पर आके हमें प्रिंट करवा दिया है, ओके। आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। हम एक और काम भी कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम यहीं से प्राइस भी भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर भेजा, मैंने कहा 200 केजी क्या कहते हैं, प्राइस है उसकी, ठीक है। एप्पल की प्राइस कितनी है, 2, हम यहाँ से रिमूव करते हैं, हम प्राइस भी यहीं से सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आया और यहाँ पर एन है, मैं एन की जगह लिख देता हूँ केजी, बेटर अंडरस्टैंडिंग। और इंट प्राइस, प्राइस सेंड किया मैंने, ठीक है, प्राइस लिख दिया मैंने, ओके। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, इस केजी की जगह आएगा एन। अब यहाँ पर देखो 5 जाएगा सीधा इसके पास कि कितने केजी हमें चाहिए, 5 केजी चाहिए, और उसकी प्राइस क्या है वो भी मैं यहीं से सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, जो आएगी इस प्राइस के पास, ओके। देन क्या होगा, प्राइस कितनी है 200 और मल्टीप्लाई बाय 5 केजी, तो आंसर क्या आएगा हमारा, इसे रिमूव करके हम लिखते हैं दोबारा से, 200 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1000, ओके। हम इसे रन करके देख लेते हैं। अब आप देख सकते हो ये, ठीक है। अब आप देख सकते हो कैसे डायनेमिक हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे लिए इजी भी हो रहा है, इजी टू अंडरस्टैंड भी है एंड इजी टू यूज भी है, कि हम बार बार लाइंस ऑफ कोड नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ उसी हमने एक फंक्शन डिफाइन किया और उसी को हम यूज कर रहे हैं, आप देख सकते हो, ओके। आई होप कि आपको ये भी अंडरस्टैंड
हो गया होगा। ओके, नाउ अब मैं चाहता हूँ कि ये तो है कि हमने ना इस क्लास जो हमने बनाई है, ठीक है, इसके अंदर हमने डिफाइन कर दिया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने ये सारी चीज़ें डिफाइन कर दी हैं। फाइन, ओके, इतना तो हमें अंडरस्टैंड हो गया है। ठीक है, मैं इन कमेंट्स को पहले हटा दूँ, यहाँ से ये रहने देते हैं, हम इसे भी हटा देता हूँ मैं अब, ताकि हमारा कोड क्लीन लगे। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का कोड हमें हमारा नज़र आ रहा है। आई होप कि इतना अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना, जो मेरा फंक्शन है फ्रूट डिटेल, इसे मैं बाहर डिफाइन करूँ। ये जो क्या कहते हैं, अभी तो हमने इस फंक्शन को इन ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसे बाहर डिफाइन करूँ। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर आते हैं और मैं क्या लिखूँगा, वॉइड। वॉइड क्यों? क्योंकि जो हमारा जो फंक्शन है उसकी जो डेटा टाइप है वो हमने वॉइड डिफाइन की है, तो इसलिए हम यहाँ पर वॉइड लिखेंगे। देन हम क्या लिखेंगे, अपनी जो हमने जो क्लास बनाई है ना उसका नेम लिखेंगे। तो हमारी क्लास का नेम क्या है, फ्रूट। देन यहाँ पर लगाएंगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसका नेम क्या है भाई, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये कब यूज होता है? ज़्यादातर ये उस वक्त यूज होता है जब हम किसी फंक्शन को अपने मेन फंक्शन से या किसी और फंक्शन से बाहर डिफाइन कर रहे हों, तब हम इस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। ओके, देन हमारा जो फंक्शन है ये आएगा, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, एंड नीचे यहाँ पर ये। ओके, एंड देन ये जो है लाइंस ऑफ कोड या जो बॉडी है इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। फाइन, इससे मैं बैक कर लेता हूँ एंड इसे रिमूव। अब आप देख सकते हो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया, ये क्या है, डिक्लेयर, और ये क्या है, कंट्रोल जी, ये है इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ओके, इनिशियलाइजेशन है, एंड देन दिस इज व्हाट, कॉलिंग। ओके, किसी भी फंक्शंस के ना 3 पैरामीटर्स ही होते हैं, मतलब कि उसे डिक्लेयर करवाना होता है, फिर उसे इनिशियलाइज करवाना होता है, देन उसे फिर हम कॉल कर लेते हैं। ओके, तो हम वही काम कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखो, अब हमने क्या किया, आप देख सकते हो मैंने अपने वॉइड जो हमारी जो पैरेंथेसिस थी, ठीक है, उसके अंदर मैंने इस फंक्शन को सिर्फ कॉल डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि मैंने फंक्शन से इन क्या कहते हैं, जो हमारा जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, क्लास बनी हुई है, इसके बाहर आकर मैंने इस फंक्शन को डिफाइन किया है। वो कैसे डिफाइन किया है कि हमने जिस डेटा टाइप से उस फंक्शन को बनाया है वो लिखेंगे, फिर देन उस क्लास का जिसके अंदर वो फंक्शन डिक्लेयर है उसका नेम लिखेंगे, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन फिर ये जो हमने फंक्शन डिक्लेयर किया डिफाइन किया उसका नेम, एंड देन ये राउंड ब्रेसेस, एंड देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम वो कोड लिखेंगे। तो और यहाँ पर आके कॉल कर लेंगे, तो आप अब देखोगे कि अभी भी वैसे ही वर्क कर रहा है जिस तरह के पहले वर्क कर रहा था। ओके, अंडरस्टैंड? तो आई होप कि आपको ये भी अंडरस्टैंड हो गया होगा कि हम अपने फंक्शन को कैसे अंदर भी कॉल कर सकते हैं, अंदर भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं, एंड बाहर भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं। ओके, फाइन फाइन फाइन, आई होप कि आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, अब हम यहाँ पर आते हैं और इन चीज़ों को हम दोबारा से हटा देते हैं। ये मैंने हटा दिया, देन इसे भी हटा देते हैं हम, बल्कि सारा ही हटा देते हैं। आप देखोगे कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर हम दोबारा आ गए हैं बेसिक पर। ठीक है, अपने बेसिक पर आ गए हैं, एंड देन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो दूसरा टॉपिक है वो है एक्सेस स्पेसिफायर्स। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर ना मैं दोबारा से अपनी एक क्लास बना लेता हूँ स्टूडेंट के नाम से। मैंने स्टूडेंट के नेम से एक क्लास बनाई है, देन मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर टर्मिनेटर ऑपरेटर लगा दिया, एंड यहाँ पर स्टूडेंट के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्टूडेंट का नेम होता है,
स्ट्रिंग नेम होता है स्टूडेंट का, देन उसके पास क्या होता है, उसकी एज भी होती है उसके पास, देन क्या होता है, देन उसके पास उसके मार्क्स भी होते हैं, एनफ है, इतना कुछ होता है एक स्टूडेंट के पास। ओके, देन हम यहाँ पर आते हैं और हम क्या करते हैं, जो हमने जो क्लास जो बनाई है जिस नेम से, उसको हम लिखते हैं, देन हम उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, कोई भी नेम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एस दे दिया, अब एस डॉट नेम दिया मैंने, और नेम क्या दिया मैंने, फॉर एग्जांपल दिया अली। ओके, देन मैं दिया एस डॉट एज, ओके, एज उसकी है फॉर एग्जांपल 10, एंड एस डॉट मार्क्स, ठीक है, वो कितने हैं, फॉर एग्जांपल उसके हैं जी 80 मार्क्स हैं, कुछ भी हम दे सकते हैं। ओके, देन यहाँ पर हम नीचे आएंगे और प्रिंट भी करा देंगे, जैसे सी डॉट नेम ऑफ स्टूडेंट इज, ओहो, स्टूडेंट का नेम क्या है हमारे पास, एस डॉट नेम। ओके, देन यहीं पर हम इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, एंड देन कंट्रोल इसे भी कर दिया हमने, यहाँ पर भी हम कॉपी कर लेंगे एंड देन पेस्ट कर देंगे, सिंपल। ओके ओके, इतना तो हमने पहले भी किया था, अब दोबारा कर लिया है। दोबारा से ये हमें कुछ एरर थ्रो कर रहा है, और ये क्या कह रहा है, ये वही चीज़ कह रहा है कि इनएक्सेसिबल है, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब क्लास में इन चीज़ों को एक्सेस करने के लिए ना कुछ क्या कहते हैं, डेवलपर्स ने एक्सेस स्पेसिफायर्स डिफाइन किए हैं, पहले हम उन्हें अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वो क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, लिखता हूँ मैं एक्सेस स्पेसिफायर्स, फाइन। फर्स्ट क्या होता है, प्राइवेट होता है हमारे पास, या पब्लिक कर लेते हैं हम पहले, पब्लिक, देन हम कर लेते हैं प्राइवेट, देन हम क्या कर लेते हैं, थर्ड क्या है, प्रोटेक्टेड। ओके, तीन तरह के हमारे पास क्या कहते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। ओके, पब्लिक का मतलब क्या है, पब्लिक का मतलब ये है कि कोई भी क्या कहते हैं हमारी इन वैल्यू को एक्सेस कर सकता है प्रोग्राम के किसी भी हिस्से से, कहीं से भी ना, हम चाहे यहाँ पर हों या यहाँ पर हों या कहीं भी हों, ठीक है, प्रोग्राम में जब हमने अपने बॉडी को पब्लिक में डिफाइन कर दिया तो हम कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, पब्लिक का मतलब ये हो गया। देन प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना ब्लॉक ऑफ कोड, यानी जितना ये स्कोप है, इस क्लास का जितना स्कोप है, जिसके अंदर उस पब्लिक को डिफाइन प्राइवेट को डिफाइन किया गया है, उसके बाहर हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, अभी आप समझते जाएं, फिर हम क्या कहते हैं वन बाय वन इन्हें प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। ओके, आपको समझ आ गई होगी कि प्राइवेट को हम सिर्फ जो क्लास है ना जिसके अंदर वो लिखा हुआ है प्राइवेट, सिर्फ उसी के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, इसको हम क्या करते हैं, अ, इसको हम आउटसाइड ऑफ स्कोप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आउटसाइड स्कोप के आउटसाइड एक्सेस कर सकते हैं हम। ठीक है, देन इसको हम कर सकते हैं ओनली इनसाइड कर लें हम, फॉर एग्जांपल इनसाइड ऑफ स्कोप। ओके, अच्छा जी, ये हो गया, आउटसाइड कर सके। स्कोप क्या होता है, स्कोप बेसिकली ये चीज़ होती है कि जिस चीज़ के अंदर हम उसे डिफाइन किया हो ना, जिन पैरेंथेसिस के अंदर या जो ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जिससे हमने डिफाइन किया हुआ है, उसे हम स्कोप कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो कोड है, ये किसके अंदर डिफाइन है, ये इन ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन है। तो इन क्या कहती हैं, ये कोड, ये लिखा हुआ डेटा लिखा हुआ है, एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं, इनका स्कोप क्या है, ये है कि हम इसके अंदर ही इसे डिफाइन कर सकते हैं, या etc आप जो भी कह सकते हो, इनका स्कोप क्या है ये। ओके, तो पब्लिक, जब हम इसे पब्लिक कर देंगे तो हमने समझा कि हम कहीं भी से एक्सेस कर सकते हैं, जब प्राइवेट कर देंगे तो हमने समझा कि सिर्फ और सिर्फ इसी के अंदर हम एक्सेस करेंगे। ओके फाइन,
फाइन फाइन। अब यहाँ पर ये एरर थ्रो कर रहा है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक। ओहो, मैं लिखा पब्लिक। अब मैंने इसे क्या किया, मैंने कहा भाई ये जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी चीज़ें हैं, ये अलाउ कर दो आपके प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में हम इनको एक्सेस कर पाएँ। अब आप देखो कि एरर हट गया है और हम इसे रन करेंगे तो सक्सेसफुली रन भी होगा कि अली है, उसकी एज 10 है और इसके मार्क्स जो हैं वो 80 हैं। आप देख सकते हो, देख सकते हो। मैं इसे करता हूँ प्राइवेट। अब आप देखना दोबारा एरर थ्रो कर रहा है, दोबारा एरर थ्रो कर रहे हैं। एक बात आपने याद रखना है कि हम कुछ भी ना लिखें ना, कुछ भी ना लिखें तो आप देखोगे अभी भी एरर थ्रो कर रहा है। तो आप ये याद रखना बात कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये प्राइवेट ही होती हैं। मैं यहीं पर लिख देता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ मैं, बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स कह लें हम, आ, या हम कह लें डाटा और फंक्शंस जो होते हैं, दैट डिफाइन इन क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट या क्लास कह लें हम, जो भी कह लें आप, ऑब्जेक्ट में डिफाइन जो होते हैं, क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स डाटा और फंक्शन दैट डिफाइन इन ऑब्जेक्ट आर प्राइवेट। ओके फाइन, ठीक है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हमने अगर कुछ भी नहीं लिखा ना तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट ही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है। मुझे पब्लिक लिखने के लिए यहाँ पर पब्लिक लिखना पड़ेगा। ओके, मैंने यहाँ पर पब्लिक लिखा है। अब आप देख सकते हो कि हमारा एरर हट गया है और सक्सेसफुली अब रन भी होगा। ओके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा से प्राइवेट। और हम चलते हैं अब W3 स्कूल की वेबसाइट पर और यहाँ पर हम देखते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स। तो आप देख सकते हैं पब्लिक के बारे में इन्होंने बताया, पब्लिक की वर्ड के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है मेंबर असेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। प्राइवेट में क्या होता है, मेंबर कैन नॉट बी असेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, और ये प्रोटेक्टेड है, इसे हम बाद में देखेंगे। देन हम यहाँ पर आएंगे और टिप्स में वो कहता है यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है, उसने टिप में लिखा हुआ है इट इज़ कंसिडर्ड गुड प्रैक्टिस टू डिक्लेयर योर क्लास एट्रीब्यूट एज प्राइवेट। यानी इस बात का क्या मतलब हुआ, ये कह रहा है ये गुड प्रैक्टिस है कि आप अपने जो क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं ना उनको प्राइवेट रखें आप, ये गुड प्रैक्टिस है। चलो जी गुड प्रैक्टिस है, ठीक है। लेकिन अब मसला ये है कि हम यहाँ पर इन्हें एक्सेस कैसे करें अब, ठीक है। मसला तो ये है ना, देखो अब मैं इसे रन भी करूँ तो मुझे एरर थ्रो करेगा कि भाई ये हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट में है। अब मसला तो यही है, यहाँ पर एक साइड पे वो जो डेवलपर हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि ये गुड प्रैक्टिस है कि आप अपने क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें क्या रखें भाई, प्राइवेट रखें, ठीक है। तो फिर मेन मसला तो यहाँ पर यही आ जाता है कि अब हम इन्हें एक्सेस कैसे करें। ओके, अब हम इन्हें एक्सेस कैसे करें, तो इसका जो तरीका है वो ये है कि अब हम यहाँ पर जिस तरह मैंने स्ट्रिंग नेम है, एज है, मार्क्स है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और पब्लिक लिखता हूँ। मैं पब्लिक पब्लिक लिखा मैंने, ओके, पब्लिक लिख दिया मैंने। यहाँ पर आके मैं एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट डिटेल लिख देते हैं, मैं स्टूडेंट डिटेल ओके। अब यहाँ पर मैंने स्टूडेंट डिटेल लिख दिया है, यानी स्टूडेंट की सारी डिटेल्स मैंने पब्लिक कर दी हैं, इसके जितने एट्रीब्यूट्स थे वो प्राइवेट हैं, अब डिटेल पब्लिक में आएगी। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि क्या हो, स्टूडेंट की जो डिटेल है ना उसे मैं एक्सेस करूँ पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आकर एज टोट स्टूडेंट डिटेल, ओके फाइन। अब अभी क्या कहते हैं, अभी हमने पैरामीटराइज फंक्शंस को स्टडी किया, ओके। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ से मैं वैल्यूज़ पास करूँगा। मैंने कहा स्टूडेंट का जो नेम है वो अब्दुल रहमान है, ओके फाइन।
उसकी जो एज है वो 30 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। देन उसके जो मार्क्स हैं वो है जी 86 पॉइंट समथिंग 7 हो गया फॉर एग्जांपल, इस तरह मैंने कर लिया, ओके। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज़ पास की। अब ये वैल्यूज़ कहाँ पर आएंगी, डायरेक्ट मैं यहाँ पर भेजता हूँ। अब ये क्या चीज़ है, स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा स्ट्रिंग, और नेम ही कर लेते हैं, आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने नेम कर लिया, ओके। देन ये आप कंफ्यूज होंगे तो मैंने कर लिया एक्स कर लिया, ओके। देन स्ट्रिंग लिखेंगे हम, ओ स्ट्रिंग नहीं है सॉरी, इंट है, इंटीजर में है, इंट में वाई आ गया। एंड देन फ्लोट है, फ्लोट में क्या आएगा भाई, उसके मार्क्स हैं, तो मैंने एक्स वाई जी, इसको जी कर लेते हैं। अब ये सारी वैल्यूज़ यहीं पर आ गई हैं, ये हमने पहले समझ चुके हैं सारी चीज़, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि ये तो हैं प्राइवेट, इन्हें हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब हम इन्हें एक्सेस कर पाएंगे, वो कैसे। अब देखो यहाँ पर नेम है, तो मैंने कहा नेम को आप वैल्यू दे दो क्या, एक्स। इसी तरह आप एज को वैल्यू दे दो क्या, वाई। इसी तरह आप क्या कहते हैं, मार्क्स को वैल्यू दे दो क्या, जी, ओके। अब इन सबको, इनको मैंने वैल्यूज असाइन कर दी हैं, ओके फाइन। देन मैं यहां पर आता हूं, और यहां पर आकर मैं लिखता हूं सी आउट, और मैं लिखा स्टूडेंट नेम इज, स्टूडेंट का नेम क्या है भाई, स्टूडेंट का नेम है उसका नेम, ओहो। और यहाँ पर मैं आता हूँ, इसे सेट करता हूँ, और मैं इसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी, एंड देन यहाँ पर भी ये कॉपी किया, और यहाँ पर पेस्ट, एंड यहाँ पर भी पेस्ट हो गया, ओके फाइन। नाउ अब हम यहाँ से इन्हें फॉर एग्जाम्पल अभी फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं। अब हम देखते हैं रिजल्ट क्या आता है हमारा। तो अब आप देख सकते हो, अब आप देख सकते हो कि हम अपनी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा रहे हैं, हालांकि ये प्राइवेट हैं, ठीक है, हमने इन्हें प्राइवेट किया हुआ है, हम यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते ओके। हम यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन हमने एक्सेस किया किसकी मदद से, कि हमने पब्लिक में, क्योंकि पब्लिक में जो चीज़ आएगी उसे हम बाहर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, तो हमने पब्लिक में जाकर ना क्या कहते हैं, एक फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, हम पैरामीटराइज्ड फंक्शन जो है ना वो कॉल करेंगे जिसमें सारी वैल्यूज पास होंगी, और वो एक एक करके हमने क्या कहते हैं, ऊपर जो हमने एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए थे उनको एक एक करके वैल्यू पास की, और देन हमने यहाँ पर प्रिंट करवा लिया। तो आप देख सकते हो सक्सेसफुली हमने यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रिंट करवा लिया है, ओके फाइन, ओके फाइन। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कैसे हम प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को पब्लिकली डिफाइन करके फिर उसे अपने मेन फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। और इस मेथड को, ठीक है जी, कि प्राइवेट जो हम एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए हैं या डिक्लेयर किए हैं हमने, ठीक है, ये होता है डिक्लेयर करना, ओके। आप ये भी डेफिनेशन याद रखना कि जब हम डेटा टाइप और वेरिएबल को कोई नेम देते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमने इसे डिक्लेयर किया है, ओके। ये सारे डिक्लेयर हुए हैं, ये डिफाइन हुआ हुआ है कि जब हम अपने जो क्या कहते हैं, जो हमारा जो वेरिएबल है ना, जैसे हमने डिक्लेयर किया हुआ है, उसे जब हम कुछ वैल्यू देते हैं तो हम कहते हैं डिफाइन कर दिया या इनिशियलाइज कर दिया, इनिशियलाइज, ओके। देन हम उसे यहाँ पर आकर एक्सेस करके प्रिंट भी करवा दिया, ओके। यहाँ पर हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो इस मेथड को के प्राइवेट मेंबर्स को पब्लिकली एक्सेस करके हम आगे एक्सेस कर पा रहे हैं अपनी मेन फंक्शन में, तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन, ओके। इस मेथड क्या कहते हैं हम, इनकैप्सुलेशन। ऑफ कोर्स ऊप के अंदर ना
बहुत सारे फीचर्स हैं, उसके बहुत सारे ना क्या कहते हैं टॉपिक्स हैं, ठीक है जी। जिसमें क्या कहते हैं हम पढ़ लेते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकैप्सुलेशन भी उसका एक टॉपिक है। उसके बाद हम फर्दर आगे जाते जाएंगे तो हमारे सामने आता जाएगा इनहेरिटेंस है, पोलीमॉर्फिज्म है, इस तरह के और भी बेशुमार टॉपिक हैं, फ्रेंड फंक्शंस हैं। तो इस तरह के बेशुमार टॉपिक है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो एक जो फंक्शन है वो है इनकैप्सुलेशन, जो हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हाँ, और तीसरी जो प्रॉपर्टी है एक्सेस स्पेसिफायर, आप ये सोचे होगा कि ये तो हमने डिफाइन नहीं की, तो ये जो है ना, ये हम आगे आने वाली वीडियो में हम इसे डिफाइन करेंगे और इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है ना वो आगे जो आने वाला टॉपिक है इनहेरिटेंस उसके साथ है, ठीक है। तो अभी हम इसे नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। जब हम वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे देन फिर इसे हम कवर कर रहे होंगे। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं अच्छी तरह आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। देन हम यहाँ पर आते हैं और मैंने वर्ड की एक फ़ाइल बना ली है एक्सरसाइज 1 के नाम से, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। प्रोग्राम 1 है, 2, 3 एंड देन 4। ये 4 क्वेश्चंस हैं, ये आपने सॉल्व करने हैं, आज के टॉपिक से रिलेटेड हैं, ओके। इनको आपने क्या कहते हैं अच्छी तरह समझना है और फिर ट्राई करनी है खुद से सॉल्व करने की, ना कि आप किसी रिसोर्स से आप हेल्प लें, बल्कि आपने खुद इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप खुद इन चीज़ों को सीखें, अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, ठीक है। और ये जो है प्रोग्राम 4, इसकी लेंथ थोड़ी बड़ी है तो आपने घबराना नहीं है, ये भी बिल्कुल आसान सा है, बस आपने लॉजिक को अंडरस्टैंड करना है और आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। और फिर हम इसकी एक नेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो भी लेकर आएंगे एक्सरसाइज 1 की, ओके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, अच्छी लगी तो लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।